सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन। देखिए, ये मेरा पार्ट 1 है कॉस्ट फंक्शन का, और इसके बाद इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा। और हाँ, इससे पहले आप मेरा एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसका नाम है लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, और जिसके लिंक्स मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। सो स्टार्ट विथ कॉस्ट फंक्शन। देखिए, व्हाट इज कॉस्ट? लेट अस टेक ए एग्जांपल दैट आई एम ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टोमेटो केचप। मेरी टोमेटो केचप की फैक्ट्री है, और हाँ, मेरे अपने खेत भी हैं कुछ, और मैं टोमेटो केचप बनाता हूँ। मेरा वर्कर्स काम कर रहे हैं, मेरी फैक्ट्री है, मेरा मशीन्स हैं। तो अब देखिए, तो अब पॉइंट आता है कि कॉस्ट क्या है। तो जो कुछ मैंने खर्चे किए हैं प्रोडक्शन करने में बिकम्स कॉस्ट। ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट एंड व्हाट इज नॉन फैक्टर कॉस्ट। देखिए, फैक्टर कॉस्ट क्या आती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों मिलकर बन जाते हैं फैक्टर कॉस्ट। और नॉन फैक्टर कॉस्ट में क्या आता है? इसमें आता है ओनली रॉ मटेरियल्स। जैसे कि अगर मैं टमाटो केचप बना रहा हूँ तो जो टमाटर में यूज़ करूँगा इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स, कुछ कलर्स, दैट बिकम्स raw materials and that is called non-factor cost. Next comes what is implicit cost and what is explicit cost. So let us come to implicit cost and explicit cost. देखिए, as a producer if I am making, वही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ अपना टोमेटो केचप का, तो I need tomatoes, I need certain preservatives, I need certain colors, I need also labor, है कि नहीं? I need also some say glass bottles जिसे मैं पैक करूँगा। ठीक है। तो देखिए, what is implicit cost? This is generally owned by the owners. ये क्या होते हैं? These are supplied by the owners, और ये owners के अपने resources हो सकते हैं। जैसे कि टमाटर हो सकता है मेरे अपने फार्म से, मेरे अपने खेत में टमाटर पैदा होते हैं। ओके, प्रिजर्वेटिव्स हैं, शायद ये मैं बना लेता हूँ, या अगर मैं प्रिजर्वेटिव्स मार्केट से लेता हूँ तो आगे चलते हैं, इस पर भी बाद में आएंगे हम। एंड लेट अस से टमाटोज ले लीजिए। तो अगर मेरे खेत के टमाटर हैं और अगर मैं इनको ना यहाँ यूज़ करता तो मैं इनको कहाँ यूज़ करता? मार्केट में बेच देता। तो जो इसकी जो कॉस्ट होती है, इट इज़ ऑलवेज इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड के सेंस में होती है क्योंकि मुझको कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। अभी तक तो मैं टमाटर ला रहा था, अपनी फैक्ट्री में यूज़ कर रहा था, तो आई डोंट नो इसकी कॉस्ट क्या है, पर इसकी कॉस्ट जानी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं यूज़ करता तो मैं बाजार में जाके बेच देता, दैट बिकम्स इम्प्यूटेड कॉस्ट। इसलिए इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम लोग कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। अब देखिए, ये चीज़ और इसमें खास बात क्या है कि इसका पेमेंट डज नॉट गो आउट। इसका पेमेंट मेरी फर्म के बाहर जाएगा। लाइक अगर मेरी मदर डायरेक्टर है, मेरा भाई मैनेजर है, तो उनके पेमेंट्स बाहर नहीं जाएंगे, इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट? दीज पेमेंट्स आर मेड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक मेरे यहाँ लेबर काम करने आती है, मैं कांच की बोतलें परचेज करता हूँ, मैं प्रिजर्वेटिव्स परचेज करता हूँ। तो जिस चीज़ का हम पेमेंट बाहर करेंगे, आउटसाइडर्स कर देंगे, इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ओके, सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले फ्यूचर नोटिफिकेशंस सारे मिलते रहें। आइए आगे चलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? तो इट इज कॉस्ट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। यानी कि मैं जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बनाऊंगा उतनी ज़्यादा मेरी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट कम्स व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? देखिए, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। सपोज कीजिए, इफ़ आई एम मेकिंग एप्पल जैम, इफ़ आई एम मेकिंग व्हाट, आई एम मेकिंग एप्पल जैम, मैं एप्पल का जैम बनाता हूँ, बट आई एम नॉट मेकिंग से पाइनएप्पल जैम, तो मैं पाइनएप्पल का जैम नहीं बनाता हूँ। इफ आई एम नॉट मेकिंग पाइनएप्पल जैम, दैट मीन्स व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एप्पल जैम? इट इज़ पाइनएप्पल जैम। ऐसे देखिए,
अगर मैं एप्पल जैम बनाता हूँ तो इफ़ आई एम परचेजिंग एप्पल्स, मैं एप्पल्स परचेज करता हूँ तो कई क्वालिटी हो सकते हैं। लेट अस से एक है 60 रुपीज़ के जी का, एक है 40 रुपीज़ के जी का, ठीक है, और एक है 30 रुपीज़ के जी का। तो मैंने अगर 60 रुपीज़ के जी ले लिया तो मैंने 40 वाला फोरगोन छोड़ दिया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन, यानी कि जो मैंने पाने के लिए जो कुछ खोया, जो छोड़ दिया है, वो उस पाने वाले की बन जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट कम्स व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, अब मेरी फर्म है, उसमें कुछ परमानेंट स्टाफ भी होगा, कुछ परमानेंट स्टाफ होगा, यानी कि जो मेरे हमेशा काम करेगा। कुछ शायद मैं अपने व्हीकल्स में जो है उनका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूँ, शायद मेरे पास कुछ गार्ड्स हैं। तो देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ दैट कॉस्ट विच इज़ कॉन्स्टेंट वेदर इज प्रोडक्शन ज़ीरो और इनफाइनाइट। यानी कि अगर मैं प्रोडक्शन ना भी करूँ तो ही मुझे ये तो खर्चे झेलने ही पड़ेंगे ना। और मान लीजिए, सोच लीजिए मैंने अपना जो प्लांट है ये रेंट पे ले रखा है। अब मैं टोमेटो केचप बनाऊं या ना बनाऊं, रेंट तो मैं पे करूंगा, परमानेंट स्टाफ की सैलरी दूंगा, अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस वही पे करूंगा, ठीक है, गार्ड्स उनकी सैलरी दूंगा। तो अगर मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं, पर जिसकी कॉस्ट मुझे देनी पड़ेगी, इट बिकम्स फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। नाउ कम्स व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, इसकी ये क्या है? इट वेरीज विथ प्रोडक्शन। अगर मैं ज़्यादा बॉटल्स बनाऊंगा टोमेटो केचप की, आई नीड मोर टोमेटोज। तो इसमें जनरली क्या आता है? रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्पोरेरी स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल। देखिए ना, मतलब कि वही, अगर मैं ज़्यादा टोमेटो केचप की बॉटल्स बनाऊंगा तो मेरा प्लांट ज़्यादा देर तक चलेगा। तो आई नीड मोर टमाटर, दैट इज़ रॉ मटेरियल्स। मैं बिजली ज़्यादा खर्च करूँगा। तो अब देखिए, एक तो होता है परमानेंट स्टाफ। अगर मेरा अचानक काम बढ़ रहा है, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो क्या होगा? मैं कहूँगा भाई थोड़े से कुछ लोग परमानेंट वालों से कहूँगा कि भैया कुछ टेम्पोररी स्टाफ ला के दे दो, मुझे कुछ दिनों के लिए आदमी चाहिए। तो दिस इज ऑल वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज ये क्या होता है, ये प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है और प्रोडक्शन के साथ ही कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इट वेरीज विथ प्रोडक्शन। नाउ लेट अस सी द डायग्राम्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। लेट अस से जो मेरा प्लांट है केचप का, उसकी कॉस्ट आती है 1 लाख, ठीक है, ओके। इट कम्स टू 1 लाख। दैट मीन्स व्हाट कि मैं प्रोडक्शन 0 बॉटल बनाऊं, मैं 10 बॉटल बनाऊं, या मैं 1 लाख बॉटल्स बनाऊं, इट रिमेन्स सेम। सो दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट बोल दीजिए, चाहे इसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दो नामों से जानी जाती है, ठीक है। तो क्या हो गया, मतलब व्हाट कि मैं प्रोडक्शन कितना भी कर लूं, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। तो हो गया हमारा किसका? ये होगा फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम। नाउ कम्स वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो चीज़ें प्रोडक्शन के साथ बढ़ती हैं। तो अगर मेरा प्रोडक्शन 0 है तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट मेरी 0 रहेगी, ठीक है ना, ओके। अब देखिए, वेरिएबल कॉस्ट 0 रहेगी तो यानी कि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि प्रोडक्शन 0, मेरी कॉस्ट 0। जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए इसकी शेप कुछ कैसी होती है? इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, इसे बोलते हैं इन्वर्सली एस शेप्ड। एस होता है ना, एस को उल्टा कर देंगे तो इट इज़ नोन एज इन्वर्सली एस शेप्ड होती है। और देखिए ऐसे क्यों होता है? देखिए, यहाँ तक जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, इट इज़ इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। इसका रीज़न क्या है? इसके लिए क्या करें? गो बैक टू माय वीडियो कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन, उसका लिंक डाल दूंगा, देखिएगा। वो समझाया गया है कि एक लिमिट तक शुरू में जब तक हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो धीरे धीरे कंप्लीट यूज होने लगती है, तब तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारा एमपी बढ़ता होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमपी, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न जो होते हैं। इस कारण से शुरू में मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी कम रहती है, उसके बाद वो अचानक
तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब शुरू हो जाता है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, द टीवीसी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अब देखें, फिक्स कॉस्ट जानते ही हैं प्लस वेरिएबल कॉस्ट आप जानते ही हैं, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, इट बिकम्स टोटल कॉस्ट। इट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट इन दोनों से मिलकर ही बनती है। अब देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने आज आउटपुट किया है तो अगर मैं इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा, उसको भी क्वांटिटी मीन्स जो मैंने आउटपुट प्रोड्यूस किया है उससे डिवाइड कर दूंगा, वॉट एवर आई विल गेट एवरेज कॉस्ट, दिस बिकम्स एवरेज कॉस्ट, दिस बिकम्स एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड दिस बिकम्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आप प्लीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पर बहुत अक्सर स्टूडेंट्स मैंने पाया है कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसको कैसे याद करें, ये बाप, ये इसका बच्चा, ये बाप, ये बच्चा और ये और बाप बच्चा। टोटल कॉस्ट का बच्चा कौन हुआ, देखिए याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, सिर्फ मैं टेक इट सीरियसली। टोटल कॉस्ट का बच्चा कौन हुआ, एवरेज कॉस्ट। देखिए इसका एक नाम और भी है, एवरेज टोटल कॉस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का बच्चा कौन हुआ, एवरेज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का बच्चा कौन हुआ, एवरेज फिक्स कॉस्ट। देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये देखिए याद करने का सिर्फ तरीका ही है, क्योंकि मैंने पास स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बार बार आपसे बात करूँ तो थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर, इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, शुरू में कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया हमारी रिलेशनशिप हो रही है हमारी बिटवीन AC, AFC एंड ABC। चलिए आइए अब हमें क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं कि इनमें क्या रिलेशनशिप्स होती हैं और ये कैसे काम करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि टू फाइंड TFC, AFC, ABC, TVC एंड MC, हमें सब निकालने हैं और हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप पहले की तरह में आपको बताया होगा, मैंने यहाँ पर एक लाइन थोड़ा टेढ़ी सी कर लीजिएगा ताकि आपको कल को पता रहेगा कि क्वेश्चन इतना था, ये मेरे को पूरा करना था। लेट अस स्टार्ट। अब देखिए ध्यान दिए, देखिए मैंने को बताया था क्या, अगर प्रोडक्शन ज़ीरो है और उस समय वेरिएबल कॉस्ट तो ज़ीरो रहेगी, बट देयर मस्ट बी फिक्स कॉस्ट, तो जो फिक्स कॉस्ट है वही बन जाती है टोटल कॉस्ट, यानी कि ज़ीरो प्रोडक्शन पर जो टोटल कॉस्ट थी वही मेरी फिक्स कॉस्ट थी, और फिक्स कॉस्ट रहती है कांस्टेंट, तो इसलिए ये सारी क्या हो जाएगी 60, यानी कि इट इज़ कांस्टेंट, प्रोडक्शन ज़ीरो हो या मेरा प्रोडक्शन कितना भी हो जाए। देखिए नेक्स्ट कम AFC। AFC इज व्हाट, देखिए AFC क्या है, व्हाट इज AFC, AFC इज टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो मैंने क्या किया, AFC निकाल रहे हैं, तो AFC इज व्हाट, TFC अपॉन आउटपुट। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना निकल के आएगा, दिस इज इनफाइनाइट। हम क्या कर रहे हैं, दिस डिवाइड बाय दिस, ये डिवाइड कर रहे हैं इसको, दिस 60, दिस इज हाउ मच 30, दिस इज 20, इसे सर निकाल सकते हैं आप 15, 12 एंड 10। नाउ कम्स TVC। देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, देखिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इट इज टोटल कॉस्ट में से अगर मैं टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो क्या निकाल लूंगा मैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो अब मैंने क्या किया है, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट किया है, और मैंने क्या निकाल लिया है, मैंने निकाल लिया फिर वेरिएबल कॉस्ट मैंने निकाल ली है। देखिए क्या करेंगे हम, देखिए टोटल कॉस्ट TFC तो हमारा इट विल बी ज़ीरो, वैसे जब प्रोडक्शन ज़ीरो होता है TVC रिमेन्स ज़ीरो। अभी कितना है, देखिए दिस, ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, वंस अगेन टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, कितना आ गया 20, ये कितना आएगा 40, ये कितना आएगा 51, इससे सारा निकालेंगे आप 56, 70 and 90. What is ABC? Again, what is ABC? ABC is TVC upon output. उसका मतलब हुआ, what is ABC means कि वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज मीन्स अगर मेरी 2 बॉटल्स की वेरिएबल कॉस्ट 40 है
तो एक की कितनी हो गई, दिस बाय दिस कितना आएगा निकल करके, इट विल बी 20। तो अब ऐसे निकालते हैं पूरा, देखिए। सो वंस अगेन दिस डिवाइड बाय दिस, ओके, इसको ब्लैंक डैश मान लीजिएगा। टीवीसी अपॉन आउटपुट कितना आएगा 20, 40/2 20, ओके, 51/3 17। अगला ऐसे निकाल लेंगे आप 14 14 एंड 15, डन। अब कम्स मार्जिनल कॉस्ट। देखिए दिस माय फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद आप पार्ट 2 कॉस्ट का जरूर देखिएगा, तभी मेरा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। क्योंकि पार्ट 2 में आई विल डूइंग ए लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, कुछ गुड न्यूमेरिकल, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करूंगा। फिलहाल हमारा पार्ट 1 ही चल रहा है, ओके। नाउ व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में इसको मैंने ढंग से डिफाइन किया है पार्ट 2 में वीडियो में अपने। फिलहाल अभी तो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, हल्का समझ लें, थोड़ा मोटा मोटा समझ लीजिए, इसकी बारीकी समझेंगे हम नेक्स्ट अपने वीडियो में। देखिए मार्जिनल कॉस्ट निकलती है हमेशा टीवीसी से, चाहे तो हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं किसमें से, टीसी से में भी। तो देखिए व्हाट इज दिस, ब्लैंक 20 इसमें माइनस कर रहे हैं ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं इट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। दिस इज हाउ मच 11, दिस इज हाउ मच 5, हाउ मच 14 एंड दिस इज 20। तो वंस अगेन वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंजेस आ रहे थे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो हमेशा बढ़ेगी प्रोडक्शन के साथ साथ, तो जिस स्पीड से वेरिएबल कॉस्ट मेरी बढ़ रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज नोन एज एमसी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। देखिए आइए हम समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। देखिए आप जान चुके हैं फिक्स कॉस्ट तो जहाँ की वहीं रहेगी उतनी, इट रिमेन्स कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती होती है, इसी कारण से जो टोटल कॉस्ट बढ़ रही है वो बढ़ रही है बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वंस अगेन टोटल कॉस्ट बढ़ती है वेरिएबल कॉस्ट के मारे, और वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, दिस नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। तो अब देखिए, तो हम टीसी और हम टोटल कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसको कॉपी कर लिए ध्यान से। दैट मीन्स व्हाट, देखिए क्योंकि फिर से देखिएगा इसके बीच में हमेशा ये रहेगी, वाई, बिकॉज टोटल कॉस्ट, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में हमेशा एफसी रहती है और कांस्टेंट रहती है। तो आइए समझते हैं इसका डायग्राम अब कैसे बनेगा। नाउ सी दिस इज माय वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज माय वेरिएबल कॉस्ट, और टीवीसी फिक्स कॉस्ट में शुरू होती है, फिक्स कॉस्ट विल गो, सॉरी दिस इज टोटल कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट विल गो लाइक दिस, क्योंकि एंड सी दिस इज, ये क्या है मेरी, दिस इज माय फिक्स कॉस्ट। जब प्रोडक्शन जीरो होता है वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो कुछ रहेगी, तो वहीं से ही टोटल कॉस्ट शुरू होती है, इसलिए दे आर ऑलवेज पैरेलल। उनके बीच में क्या आता है, इट इज फिक्स कॉस्ट। तो वाई दे आर पैरेलल, क्योंकि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। नाउ लेट अस मेक डायग्राम्स ऑफ एएफसी, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तो देखिए आप जानते हैं क्योंकि मेरी फिक्स कॉस्ट थी, कांस्टेंट थी, तो जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा और मैं एवरेज निकालूंगा, तो क्या लेट्स से दिस इज 10,000 मेरी क्या थी, फिक्स कॉस्ट। अब फिर एवरेज निकालूंगा तो वो तो धीरे धीरे कम ही होगा ना, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मैं बढ़ते प्रोडक्शन को डिवाइड कर रहा हूँ उसी सेम अमाउंट से, तो क्या होगा, ये घटती शुरू हो जाएगी, बट इट विल नेवर बी जीरो, क्योंकि मैथमेटिकली एवरेज कैन नॉट बी जीरो। तो दिस इज व्हाट माय एवरेज फिक्स कॉस्ट, ओके। अब देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कैसे बिहेव करती हैं। देखिए दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज एवरेज कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा,
देखिए दोनों कम हो रही हैं फिर आगे बढ़ रही हैं। रीज़न क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्योंकि जब हमको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं तो कॉस्ट घटती है, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स आते हैं और फिर क्या होता है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तुम्हारी कॉस्ट बड़ी शुरू आती है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? इसके बीच में क्या आएगा? इसके बीच में क्या आएगा? इसके बीच में आएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। आपने ध्यान दिया होगा धीरे धीरे मेरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट धीरे धीरे कम होती है। तो देखिए वो इन दोनों के क्योंकि बीच में आ रही है और वो कम होती चली जाएगी, लेकिन दोनों को मिल नहीं पाएंगी कभी भी। क्यों? क्योंकि AFC कोई जीरो नहीं होती, इसलिए दोनों कभी मिल नहीं पाती हैं। पर धीरे धीरे दोनों पास आती जाएंगी, बट दे कैन नेवर मीट। और ABC से नीचे हमेशा रहती है, क्योंकि ABC इज ए पार्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट, क्योंकि एवरेज कॉस्ट किससे मिलकर बनती है? AFC प्लस ABC से। ओके, एंड दिस इज माई, अगर एक ही डायग्राम बनाएंगे, दिस इज माई AFC। ओके, सो दिस इज पार्ट 1। इसके बाद आप देखिएगा मेरा पार्ट 2। और प्लीज़ इफ़ यू आर लाइक दिस वीडियो, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको आप ज़रूर लाइक कीजिएगा।